मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। फिर से स्वागत है अपने चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका हृदय पूर्वक स्वागत और वेलकम करता है। किसान साथियों, आज हम आपसे कुछ ऐसी एक खेती के बारे में बात करने वाले हैं कि देखिए उसका क्या है एक्चुअली कि उसमें लागत तो थोड़ा आपका आएगा, लेकिन आप उस खेती से बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। माने कहने का मतलब मेरा ये है कि अच्छा मुनाफा का मतलब कि वह फल एक एक फल 100-100, 150-150, 200-200 रुपए तक का एक एक फल, एक एक पीस फल क्या होता है, सेल होता है। और ऐसा ही नहीं कि वो सीजनी सब्जी की तरह वो सीजनी है, जी नहीं। वो साल के 12 महीने क्या होता है कि उसका रेट और भाव जो होता है ऊपर 100 से एबव ही रहेगा, 100 से नीचे उसका आने का चांसेस बहुत कम होता है। और खासकर हमारे उत्तर भारत में बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों में क्या होता है कि इसकी खेती अभी कम हो रही है। खासकर यूपी बिहार में क्या है, इसकी खेती अभी बहुत कम है, मुश्किल से मुश्किल 5 से 6% खेती है। तो किसान साथियों, अगर आप उसकी खेती करना चाहते हैं तो आप बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। मैं आपको उस खेती के बारे में एक एक तौर तरीका और उससे होने वाले फायदे के साथ साथ उस फसल का क्या महत्व है और क्या क्या उस फसल के लाभ हैं शारीरिक रूप से और इनकम के रूप से, मैं आपको एक एक विधि बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें किसान साथियों। जी हाँ किसान साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे फसल का जो फसल का नाम है ड्रैगन फ्रूट। शायद आपने सुना भी होगा ड्रैगन फ्रूट। किसान साथियों देखिए, ड्रैगन फ्रूट में इसमें क्या है कि आपको इसमें 13 से 14 स्टेप मैं बताऊंगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी जाए, बट वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। पहले आप स्टेप बाय स्टेप आप सुनते जाइए और देखते जाइए। देखिए, ड्रैगन फ्रूट के मतलब 2-3 प्रकार होते हैं। यह एक विदेशी फल माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह हमारे भारत का फल नहीं है और इसके लिए जलवायु वातावरण का होना जरूरी होता है। और चौथा, मृदा होना चाहिए, भूमि की तैयारी होनी चाहिए, प्रवर्धन एवं लगाने की विधि होनी चाहिए, अंतरण होनी चाहिए, पादम सघनता होनी चाहिए, खाद एवं उर्वरक हमें कौन सा देना है इसकी आपको मैं जानकारी बताऊंगा, सिंचाई कैसे करनी है यह भी बताऊंगा आपको, कीट एवं व्याधियां जो होती है, कीट फंगस की समस्याएं होती है यह भी आपको मैं जानकारी दूंगा। आप इसकी हार्वेस्टिंग कब करेंगे, तुड़ाई कब करेंगे यह भी आपको बताऊंगा मैं। उसके बाद इसकी उपज कैसी जाती है, इसका उपज कितना जाता है यह भी बताऊंगा। किसान साथियों, ड्रैगन फ्रूट जो होता है ना, हिलोकेरस कैक्टेसिया परिवार से संबंधित है ऐसा माना जाता है। इसे होनोलुलु रानी व पिताया फल के नाम से भी जाना जाता है। यह संतरा, आम, पपीता, केला, सेब आदि तुलना में अधिक पौष्टिक और फायदेमंद माना गया है। ड्रैगन फ्रूट बाहर से अनानास की भांति दिखाई देने वाला फल होता है, लेकिन अंदर से गुदा सफेद और काले छोटे छोटे बीजों से भरा हुआ नाशपाती या कीवी की तरह यह होता है। इस आकर्षक एवं रहस्यमय फल का रंग लाल और गुलाबी होता है। इसकी त्वचा में हरे रंग की पत्तियां होती हैं जो ड्रैगन की तरह दिखाई देती हैं। इसी वजह से इसका ड्रैगन फ्रूट नाम पड़ा है, इसलिए इसको ड्रैगन फ्रूट के नाम से जाना जाता है। देखिए, ड्रैगन फ्रूट क्या है कि आपको ज्यादातर मैक्सिको और मध्य एशिया में पाया जाता है। बहुत मात्रा में क्या होता है कि मैक्सिको में और मध्य एशिया महादेश में क्या होता है, इसकी खेती होती है। यह तरबूज की तरह इसका बहुत फल जो होता है ना, बहुत मीठा होता है किसान साथियों। और दूसरी बात होता है, देखिए ड्रैगन फ्रूट के जो प्रकार होते हैं, और आपको प्रकार में बता देता हूं। देखिए, सफेद गूदा वाला और लाल रंग का फल यह होता है पहला। और दूसरा क्या होता है कि लाल गूदा वाला और लाल रंग का फल होता है। और तीसरा है सफेद गूदा वाला और पीले रंग का फल, जो कि बहुत ज्यादा पोषक तत्व उसमें पाया जाता है। देखिए, ड्रैगन फ्रूट के प्रति जो है ना 100 ग्राम ताजे फल में पाए जाने वाला प्रमुख पोषक तत्वों के
आपका इसमें इसको स्थान इसका क्या है रखा गया है। 3% इसकी मात्रा होती है, इसमें विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है और इसमें प्रोटीन भी बहुत ज्यादा होता है। 1.10% क्या है इसमें प्रोटीन पाया जाता है। और उसके बाद वसा इसमें होता है 9.57 मिग्रा, इसमें क्या होता है वसा पाया जाता है। फ्रूट फाइबर भी पाया जाता है 1.3 मिलीग्राम। और उसके बाद ऊर्जा इसमें क्या होता है कि 67.70 किलो कैलोरी इसमें ऊर्जा पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। उसके बाद विटामिन सी 3.00 मिलीग्राम तक क्या होता है इसमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है किसान साथियों। अब जलवायु उसको कैसा चाहिए, किस वातावरण में किस पर्यावरण में यह ज्यादा मतलब इसकी फसल होती है और ज्यादा ये बढ़िया होता है किस जलवायु में। तो ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए आपको उष्ण जलवायु जो होता है जिसमें न्यूनतम वार्षिक वर्षा कम से कम 50 सेंटीमीटर और तापमान 20 से 36 डिग्री सेल्सियस तक होना अनिवार्य है। जी हाँ किसान साथियों। और उसके बाद इसमें क्या होता है कि पौधे के लिए बढ़िया विकास और फल उत्पादन के लिए आपको क्या करना है कि इन्हें अच्छी रोशनी व धूप वाले क्षेत्र में लगाना जरूरी होता है। अगर ड्रैगन खेती करने की आप सोच रहे हैं तो वहां पे उसको कंटिन्यू धूप चाहिए और रोशनी क्या है आपको बढ़िया से बढ़िया चाहिए। इसकी खेती के लिए सूर्य की रोशनी बहुत ज्यादा उपयुक्त मानी गई है। जी हाँ किसान साथियों। अब उसके बाद आपको बता देता हूँ मृदा जो होता है मिट्टी कहते हैं जिसको, इस फल को आप रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी और उसके बाद काली मिट्टी जैसे मिट्टी पे क्या कर सकते हैं आप इसकी खेती, इसकी फसल की आप उपज कर सकते हैं किसान साथियों। अब उसके बाद मिट्टी में पीएच लेवल कितना होना चाहिए, तो मिट्टी का पीएच लेवल आपको कम से कम 5.5 से 7% तक आपको क्या होना चाहिए पीएच लेवल होना चाहिए मिट्टी का। और उसके बाद भूमि की आप तैयारी कैसे करेंगे उसकी खेती के लिए यह आप जान लें। तो आपको खेत अच्छी तरह से खेत की जुताई करवा देनी है और उसके बाद कीट पतंगों और खरपतवारों से मुक्त होना चाहिए। उसको बिल्कुल खेत का आपको क्या करना है कल्टीवेटर से खेत की जुताई करवाने के बाद अच्छे तरीके से आपको एक एक खरपतवार और उसमें फंगस जितने भी खेतों में है इसके लिए आप उसका आप स्प्रे का छिड़काव कर दें। कीट फंगस वाली खरपतवार वाली दवा का आप छिड़काव कर दें। मैंने बहुत सारे वीडियो में कीट फंगस को हटाने के लिए और खरपतवार को हटाने के लिए मैंने दवा का नाम बताया है, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल भी दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। और यहाँ से खरपतवार पहले खेतों का आप साफ कर ले। साफ करने के बाद अच्छे तरीके से आपको खेत को तैयार कर लेना है। और उसके बाद आपको करना क्या है कि इसके जुताई के समय ही आपको कम से कम प्रति, अगर आप 1 एकड़ में खेती करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी हुई गोबर का खाद आपको क्या करना है, अथवा वर्मी कंपोस्ट अगर आपको मिल जाता है 15 से 20 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से, तो आप उसमें क्या करें जुताई के समय ही क्या करें उसमें आप छिड़काव करवा दें। ठीक है किसान साथियों। अब उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको प्रवर्धन एवं लगाने की विधि, यानी उसको उपज करने की और उस पौधे को लगाने की विधि, खेती करने की विधि आपकी कैसी होनी चाहिए। तो ड्रैगन फ्रूट का प्रवर्धन कटिंग होता है, यानी पौधे को काटा जाता है बड़ा होने के बाद। उसके बाद लेकिन इस बीज से भी लगाया जा सकता है, या बीज से भी इसकी क्या होती है आप बीज बाई बीज लगा करके इसकी खेती कर सकते हैं, या उसके टहनियां भी क्या होती है ड्रैगन फ्रूट की आप कटिंग मार्केट से खरीद करके आप लगा सकते हैं। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। बीज लगाने पर या फल देने में ज्यादा समय लगता है। एक आपको इसमें शर्त है कि अगर आप बीज लगाते हैं तो फल देने में हो सकता है कि आपको 1-2 साल तक का समय ले ले, बट अगर आप इसकी टहनी की कटिंग लगाते हैं तो तुरंत आपको फल आएगा। जैसे पौधों का कलमी होता है उसी तरह इसका कलमी आपको लगाना है ताकि फल तुरंत से तुरंत आना शुरू हो जाए। अब उसके बाद आपको करना है कि अगर आप, इसलिए आपको करना क्या है कि इसलिए बीज वाली विधि व्यावसायिक खेती के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है।
अगर आप बीज लगा करके खेती करते हैं तो यह आपको इनकम के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है, क्योंकि आपके जगह भी, स्पेस भी आपका लेगा हो और टाइमिंग भी ज्यादा लेगा, आपका समय भी लेगा। इसलिए आप क्या करें, मेरी सलाह माने, आप कलमी यानी टहनी ही लाएं और डायरेक्ट टहनी की ही आप क्या करें, आप टहनी को ही आप खेतों में लगाते चले जाएं। इसलिए आपको करना क्या है कि अब आपको मैं ये बता देता हूं कि कटिंग की, अगर जो टहनी आप लाते हैं लगाने के लिए पौधे की, ड्रैगन फ्रूट की, तो कटिंग की लंबाई कम से कम 20 सेंटीमीटर तक आपको रखना है, 20 सेंटीमीटर का आपको रखना है। और उसके बाद जिस खेत में आपको लगाना है उस खेत में आप लगाने के लिए आपको सूखे गोबर, बलुई मृदा व रेत के 1.10 के अनुपात से आपको क्या करना है, भरकर छाया में रख देना है। यह मैं लगाने की विधि बता रहा हूं किसान साथियों आपको। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उत्पादन के लिए पौधों से पौधों की दूरी आपको क्या करना है, 2x2 यानी कम से कम 2 मीटर की दूरी, लंबा 2 मीटर चौड़ा क्या करना है, पौधे से पौधे की दूरी आपको रखनी है। गड्ढे का आकार, जो गड्ढा पौधे लगाने के लिए आप करेंगे खेतों में, गड्ढे का आकार 60 बाई 60 का आपको होना चाहिए, ठीक है, यानी सेंटीमीटर में 60 बाई 60 का आपको गड्ढा होना चाहिए। इन गड्ढों को कंपोस्ट मृदा व 100 ग्राम सुपर फास्फेट मिलाकर भर दिया जाता है। यानी जब पौधा आप लगाते जाएं तो 60 बाई 60 सेंटीमीटर का गड्ढा होगा और गड्ढा बाई गड्ढा होते चले जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, पौधे लगाने के बाद ड्रैगन फ्रूट का आपको क्या करना है, कंपोस्ट खाद वह आपको क्या करना है, सुपर फास्फेट मिलाकर क्या करना है, 100 ग्राम आपको उस टहनी को लगा करके मिट्टी से उसको भर देना है। अब आपको क्या करना है, ड्रैगन फ्रूट से अधिक उत्पादन के लिए किसान साथियों 1 हेक्टेयर भूमि में लगभग 277 पौधे आप लगा सकते हैं, एक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 277 पौधे आप लगा सकते हैं। ट्रिमिंग व प्रूनिंग पौधों की सीधी वृद्धि एवं विकास के लिए इनको लकड़ी व सीमेंट के खम्भों से सहारा प्रदान किया जाता है। जब पौधे आप लगा देते हैं तो आप या तो पिलर बनवा ले पर पौधे करके, या आप लकड़ी का भी कोई खम्मा ले सकते हैं। लकड़ी का खम्मा भी कम से कम आपका 2 मीटर का होना चाहिए, या आप सीमेंट का पिलर ढलवा करके आप पौधे में आप सहारा दे सकते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको सहारा इसको देना है ताकि पौधा वृद्धि कर सके, तुरंत जल्दी से जल्दी वो क्या करे, वृद्धि करे। और उसके बाद आपको क्या करना है कि अपरिपक्व पादप तत्वों को इन खम्भों से बांधकर आपको शाखाओं को सीमित रखते हुए 2 से 3 मुख्य तनों से बढ़ने के लिए छोड़ देना चाहिए, ठीक है किसान साथियों। इसके बाद इसके ढांचे को क्या करना है, गोलाकार रूप से सुरक्षित कर लेना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको जब आप खम्मा जैसे दे देते हैं, ये आपका खम्मा हो गया, यहाँ पे आपको करना क्या है कि आप, ये आपका पौधा हो गया और पौधे, ये आपका पिलर हो गया, पिलर में ये आपने पौधा लगा दिया, ये आपका पौधा है। और उसके बाद इसको यहाँ से बांध देना है। बांधने के बाद फिर ऊपर जब ये पौधा चलेगा तो आपको गोलाकार या ऐसे क्या करना है, 2 या 3 में आपको क्या करना है, ऊपर भी क्या करना है, किसी चीज का आपको यहाँ पे सपोर्ट देना है, ताकि यह जब ड्रैगन फ्रूट ऊपर जाए तो ऊपर की तरफ ये लटक करके या उस पर जगह बना करके वह अपना फल देना स्टार्ट करे, ठीक है किसान साथियों। अब आपको सिंचाई कैसे करनी है यह मैं आपको बता देता हूं, और खाद उर्वरक इसमें क्या देना है, कौन से खाद का प्रयोग करना है। तो आपको खाद के लिए करना क्या है कि अधिक उत्पादन लेने के लिए प्रत्येक पौधे को अच्छी तरह से सड़ी हुई 10 से 15 किलोग्राम गोबर या वर्मी कंपोस्ट खाद प्रत्येक पौधे को आपको देना है। 10 से 15 केजी प्रत्येक पौधे को वर्मी कंपोस्ट या सड़ा हुआ खाद गोबर का आपको इसमें देना है। इसके अलावा 250 ग्राम नीम की खली, यानी नीम का जो होता है, नीम की पत्ती होती है, उसका आपको क्या करना है, पाउडर बना करके पत्ती को सुखा करके भी आप घर पे भी कर सकते हैं, आपको देना है। उसके बाद आप 30 से 40 ग्राम फोरेट एवं 5 से 7 ग्राम बाविस्टिन प्रत्येक गड्ढे में अच्छी तरह से क्या करना है, आपको सिंगल सुपर फास्फेट के साथ मिक्स करके या 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास का मिश्रण करके आपको प्रत्येक पौधे में क्या करना है, देते जाना है। अब उसके बाद जुलाई, अगस्त और
फल तुड़ाई के बाद दिसंबर में क्या करना है, देना चाहिए। कब इसको देना है, जुलाई अगस्त में दे दें। और उसके बाद आपको फल, जब आप हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं, फल को तोड़ने जा रहे हैं, तुड़ाई के बाद क्या करना है, इसको दे देना है। अब सिंचाई कैसे करेंगे आप, तो सिंचाई के लिए आपको इस फल के पौधों को दूसरे पौधों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है, इतना आपको ध्यान देना है। इस प्रकार रोपण, फूल आने एवं फल विकास के समय तथा गर्म व शुष्क मौसम में बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके लिए सिंचाई की बूंद बूंद पद्धति का उपयोग करना चाहिए। यानी जब इसकी आप सिंचाई करते हैं तो आपको या तो स्प्रिंकलर ले लें आप फुहारा वाला, या आप क्या करें, हाथों से भी देना चाहते हैं तो पानी इसको कम से कम चाहिए। इनके जड़ों में, इसके टहनियों में आप क्या करें, आप कोई स्प्रे वाली जो मशीन होती है उससे आप क्या करें, फुहारा टाइप का आप अपने ड्रैगन की फसल में आप पानी का छिड़काव करते जाएं। और जड़ों में भी क्या करें, पानी आप उनके मात्रा के हिसाब से आपको क्या करना है, मतलब एक ड्रैगन के पौधे में आप 1 से 2 लीटर पानी उनके जड़ों में दें और आधे लीटर पानी का आप फुहेरा क्या करें, उनके पौधों में आप दे सकते हैं। अब कीट फंगस की समस्या आती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि ड्रैगन फ्रूट में कीट और व्याधियों का प्रकोप बहुत कम होता है, चांसेज बहुत कम होते हैं। फिर भी अगर यह आ जाते हैं तो इनकी रोकथाम के लिए आपको एंथ्रेक्नोज, इसके रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, एंथ्रेक्नोज रोग व थ्रिप्स कीट का प्रकोप देखा जाता है इस फसल में। यानी एंथ्रेक्नोज और थ्रिप्स कीट का प्रकोप देखा जाता है। एंथ्रेक्नोज रोग नियंत्रण के लिए मैनकोजेब का घोल बनाकर 0.25% की दर से आपको क्या करना है, प्रत्येक पौधे में छिड़काव करना है। थ्रिप्स के लिए आपको एसीफेट दवा का 0.1% की दर से प्रत्येक पौधों में क्या करना है, आपको स्प्रे करते जाना है। तुड़ाई आप कैसे करेंगे, तुड़ाई के लिए आपको क्या करना है, ड्रैगन फ्रूट प्रथम वर्ष में फल देना शुरू कर देता है। यानी अगर आप इसकी अगर टहनी लगाते हैं तो प्रथम वर्ष में क्या होता है, यह फल देना शुरू कर देता है। सामान्यतः मई और जून में क्या होता है कि इसमें फूल लगने शुरू हो जाते हैं तथा जुलाई से दिसंबर तक फल लगते हैं। और उसके बाद पुष्प के 1 महीने बाद फल तुड़ाई के लिए आप क्या करेंगे, तैयार हो जाएंगे। यानी जब उसमें पुष्प फूल लग जाता है उसके 1 से 1.5 महीने बाद आप इसकी तुड़ाई शुरू कर देते हैं किसान साथियों। और इस अवधि के दौरान इसकी 6 बार तुड़ाई की जा सकती है। ड्रैगन फ्रूट के कच्चे फल हरे रंग के होते हैं, इतना ध्यान दीजिएगा। और जो पकने पर लाल व पीले रंग के हो जाते हैं, यानी परिवर्तित हो जाते हैं। तुड़ाई का सही समय, सही रंग परिवर्तित होने के 3 से 4 दिन के बाद ही आपको करना है, यह ध्यान दीजिएगा। यानी जब उसका रंग पूरा चेंज हो जाए तभी आपको तुड़ाई करना है। अब उपज आपको बता देते हैं, उत्पादन क्षमता इसकी क्या है। तो उत्पादन क्षमता ड्रैगन फ्रूट का एक पौधा सीजन में कम से कम 3 से 4 बार फल देता है। प्रत्येक फल का वजन लगभग 300 से 800 ग्राम तक होता है। एक पौधे पर 50 से 120 रुपए का फल क्या होता है, आपका आसानी से मार्केट में बिक जाता है किसान साथियों। इस प्रकार इसकी औसत उपज 5 से 6 टन प्रति एकड़ क्या हो जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप इससे कितना मुनाफा और कितना मोटा फायदा आप क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। जी हाँ किसान साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत।